बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान सुशोभित प्यारे प्राण पिया प्राण धन हृदयेश्वर की कोमल नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी क्या कहते हैं, मिहिरराज जी के दिल में, इंद्रावती जी के हृदय में क्या आता है, सो हमारा खेल में इतना भी ना चलत, तो क्यों कहिए हम धाम के, अपनी ना देखें बीतक इत। यानी यदि मूल मिलावा को हम यहाँ देख ही नहीं सकते तो फिर हम धाम के कैसे हो सकते हैं, हम ब्रह्म सृष्टियां ही कैसे हो सकते हैं। क्या खेल में इतना भी नहीं चलता हमारा, इतनी भी नहीं चलती कि हम उस मूल मिलावे के दर्शन कर पाए। ऐसी चाह ऐसी उनके हृदय में उत्पन्न होती है, कैसे होती है। आज हम इन प्रकरण को, इन प्रसंग को सुनेंगे। बहुत सुंदर, हर एक चौपाई, हर एक शब्द में इतना कुछ समाया हुआ है। इसीलिए तो धनी जी ने लिखवाया चुन चुन के वो शब्द। सुंदर साथ जी, देखते ही देखते 47वां दिन आ चुका है, पर सुंदर साथ का धैर्य, उनका प्यार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए चलते हैं बहुत ही प्यारी श्री मुखवाणी गायन करने के लिए। और आज हमारे पास सुंदर साथ जी, दो सुंदर साथ हैं, कांताबेन और वरुण सचदेवा जी। आइए चलते हैं कांताबेन के पास अति सुंदर वाणी गायन, और उनके बाद फिर वरुण भैया के पास चलेंगे। हाँ जी कांता जी प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी कांताबेन। आपका अनम्यूट हो चुका है, आप शुरू कर सकते हैं कांताबेन। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। मेरे तुम्हारा आशिक में, सुख सदा तुम्हें चाहो रे। वास्ते तुम्हारे कई विध के, इसक अंग उपजाओ रे। मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं लिखे सक के बोल। मासुक कर लिखे तुमको, सो भी लिए ना तुमको ल। रूहो मेरे तुम्हारा आशिक में, सुख सदा तुम्हें चाहो। मासुक कर लिखे तुमको, सो भी लिखे ना तुमको। रूहो मेरे तुम्हारा आशिक में, सुख सदा तुम्हें चाहो। अवल बीच और आखिर, लिखे तीनों ठोर निशान। ये बीत कहम तुम जानही, भेजी तुमको पहचान। रूहो मेरे तुम्हारा आशिक में, सुख सदा तुम्हें चाहो। अवल दोस्त अवल बीच और आखिर, लिखे तीनों ठोर निशान। ये बीत कहम तुम जानही, भेजी तुमको पहचान। अवल दोस्ती हक की, लिखी माहे पुरमान। पीछे दोस्ती
बदन की क्यों करी न पहचान। रूहो मेरे तुम्हारा आशिक में, सुख सदा तुम्हें चाहो। मैं लिखा है तुमको, जो एक करो मोहे साथ। तो 10 बेर में जी जी करूँ, कर कर तुम्हें याद। रूहो मेरे तुम्हारा आशिक में, सुख सदा तुम्हें चाहो। मैं तो हेत कबाए तुमको रखे, कोई जाने न बूझ भी न। तुमको तब सब देख सी, होसी जाए है रब का अरसदीन। रूहो मेरे तुम्हारा आशिक में, सुख सदा तुम्हें चाहो। शाबाश तुम्हारी अरवाहों को, शाबाश तुम्हारे हैदे थकत, शाबाश तुम्हारी बेसकी, शाबाश तुम्हारी निस्बत। रूहो मेरे तुम्हारा आशिक में, सुख सदा तुम्हें चाहूं रे। देखो अचरज महामत मोमिनो, जो बेशक हुए हो तुम। तुम्हें किन दई यति बुजरकी, दिलय रस कर बैठ खसम। तुम्हें किन दई यति बुजरकी, दिलय रस कर बैठे खसम। रूहो मेरे तुम्हारा आशिक में, सुख सदा तुम्हें चाहूं। वास्ते तुम्हारे कहीं भी तके, इश्क अंग उपजाओ। रूहो मेरे तुम्हारा आशिक में, सुख सदा तुम्हें चाहो। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी कांताबेन। अति सुंदर, अति प्यारे, मीठे मीठे दिल के भाव और इतनी प्यारी वाणी। रूहो मैं रे तुम्हारा आशिक, यही सुनने के लिए सुंदर साथ जी, यही तो दिल में बसाना है कि एक ही हैं जो हमारे आशिक हैं और जो इतना प्रेम करते हैं, जिनका कोई पारावार नहीं है। अति सुंदर कांताबेन, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आई थिंक वरुण भाई नहीं है, तो आइए हम चलते हैं अति सुंदर श्री बीतक साहब के प्यारे प्रसंग की ओर। क्या कहते हैं सुंदर साथ जी, धनी जी? बहुत ही सुंदर। क्या कह रहे हैं? हाँ जी सुंदर साथ जी, मैं समझ रही हूँ आप मुझे क्या बताना चाह रहे हो। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज मैं जो कल हम प्रलय का एक प्रसंग कर रहे थे ना, वो मैं आज आपको दिखाना चाहती हूँ। स्वामी जी ने इतना सुंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखिए, इनको हम आज स्वामी जी के ही शब्दों में पढ़ेंगे और भी आनंद आएगा सुंदर साथ जी।
ये देखिए, अंगुष्ठ मात्र पुरुषः मध्य आत्मनि तिष्ठति, ये कहाँ कहा गया है? कठोपनिषद में। अंगुष्ठ मात्र अर्थात परमात्मा कैसा है। सबसे पहले प्रलय के बारे में पढ़ते हैं सुंदर साथ जी, फिर आएंगे हम अंगुष्ठ मात्र में। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ था, तो आज मैंने ढूंढ के रखा था। प्रलय कितने हैं सुंदर साथ जी? कहते हैं प्रलय 4 प्रकार के होते हैं, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय। चारों प्रलय के विषय में स्वामी जी कहते हैं मैं पौराणिक और वैदिक मान्यता आपको बता देता हूँ। नित्य प्रलय कौन सी होती है? नित्य प्रलय उसको कहते हैं जब हर वस्तु, ये जो रोज मृत्यु हो रही है उसको नहीं सुंदर सा जी, जब हर वस्तु का रूप हर पल नष्ट हो रहा होता है। जैसे कि एक बच्चा है, उसका बचपन नष्ट हो जाता है। देखो, बचपन में कुछ और होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसमें परिवर्तन आता जाता है। मकान बनाते हैं, 6 महीने बाद वो पुराना होना शुरू हो जाता है, यानी उसमें जीर्णता होनी शुरू हो जाती है। साल भर के बाद और पुराना, 10 साल के बाद लगेगा ही नहीं ये कभी चमकता हुआ भवन था। अर्थात इस सृष्टि की हर वस्तु क्षरित हो रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? नित्य प्रलय। बचपन खत्म हुआ तो आगे यंग एज आती है, नेक्स्ट वाली, तो उसको कहते हैं नित्य प्रलय, हर चीज बदलती जा रही है। नैमित्तिक प्रलय किसको कहते हैं? नैमित्तिक प्रलय में स्वर्ग तक का लय हो जाता है। प्राकृत प्रलय किसको कहते हैं? ये ध्यान दीजिएगा, नैमित्तिक में स्वर्ग तक का। प्राकृत प्रलय किसको कहते हैं? महतत्व अहंकार तक का लय हो जाता है। सबसे ऊपर जो होते हैं ना सुंदर साथ जी, कारण प्रकृति जिसको हम ऊपर कहते हैं, महतत्व अहंकार तक का लय हो जाना कहते हैं प्राकृत प्रलय। और महाप्रलय किसको कहते हैं? मतलब कारण प्रकृति से नीचे महतत्व होता है ना, वहां तक लय हो जाता है, तो ऐसा लगता है। और महाप्रलय किसको कहते हैं सुंदर साथ जी? मोह सागर का ही लय हो जाना, सारे ब्रह्मांडों का लय हो जाना है। तो ऐसा लगता है ये डेफिनेशन पढ़ने के बाद कि ब्रज में प्राकृत प्रलय हुई होगी सुंदर साथ जी। ऐसा लगता है एक ब्रह्मांड का ही उसमें लय हुआ था, स्वर्ग तक का तो नहीं हुआ था, पूरे सौर मंडल का हुआ था। तो ऐसा प्रतीत होता है। यदि आपका कोई और विचार हो तो बताइएगा। ब्रज में प्राकृत प्रलय हुई थी। और महाप्रलय किसको कहते हैं? मोह सागर, यानी सारे करोड़ों ब्रह्मांडों का सब लय हो जाना। लेकिन वैदिक मान्यता अलग है। वैदिक मान्यता में या विद्वान विज्ञान से जोड़ेंगे तो ये 14 लोकों के प्रलय का तात्पर्य है सौर मंडल का प्रलय। 14 लोकों अर्थात एक सौर मंडल, यानी कि जो ब्रज में हमने किया था सुंदर साथ जी, एक सौर मंडल जैसे अनेक सौर मंडल ब्लैक होल में यानी कृष्ण छिद्र तारे में समा जाते हैं। ब्लैक होल यानी कृष्ण छिद्र तारा आकाश गंगा में समा जाता है, और इस आकाश गंगा से भी बड़ी जो आकाश गंगाएं हैं वो उनमें समा जाती हैं। ये सभी प्राकृतिक प्रलय के अंतर्गत आते हैं। अर्थात सौर मंडल का जो प्रलय हुआ तो वे सोचते हैं कि हमारा प्रलय हो गया। नित्य प्रलय तो सबके साथ होती ही रहती है। नैमित्तिक प्रलय का तात्पर्य है सौर मंडल, ये विज्ञान के हिसाब से बता रहे हैं। नैमित्तिक प्रलय का तात्पर्य है एक सौर मंडल का प्रलय। तो इसके हिसाब से सुंदर साथ जी ब्रज में नैमित्तिक प्रलय हुई होगी। प्राकृतिक प्रलय अर्थात समग्र गैलेक्सी का प्रलय। लेकिन इस आकाश गंगा जैसी बड़ी बड़ी करोड़ों आकाश गंगाएं हैं, इस सारे मोह सागर से असंख्यों आकाश गंगाएं प्रकट हो रही हैं। इस सृष्टि का कोई और छोर ही नहीं है। यहाँ नहीं भटकना सुंदर साथ जी, जिसका कोई और छोर ही ना हो। तो अब हम चलते हैं अंगुष्ठ मात्र जो कल आया था, बड़ा प्यारा लिखा है स्वामी जी ने। 2018 की जो श्री बीतक साहिब चर्चा है ना, जो यूट्यूब में भी है, उनका लिखित वर्जन है ये। अंगुष्ठ मात्र पुरुषः मध्य आत्मनि तिष्ठति। अंगुष्ठ मात्र अर्थात परमात्मा कैसा है? अंगुष्ठ मात्र, ये लिखा हुआ था, कल हमने सुना था। ये भट्ट जी ने, कांजी भट्ट जी ने बताया था। आत्मा के अंदर अंगुष्ठ मात्र पुरुष विद्यमान है।
आत्मा, जिसको शास्त्रों में जीव कहा गया है, उसका परिमाण कितना बताया, जीव कितना छोटा होता है ये देखिएगा। ये पॉइंट कल मैंने ये पढ़ी ही नहीं थी सुंदर साथ जी, वो इतने प्यार से क्लियर हुआ। बालाग्र शतभागस्य, बाल के कितने कितने हिस्से किए जाएं, शतधा कल्पितस्य च, यानी कि 10,000। शत का भी शत होता है, 100 का भी 100वां, यानी कि 10,000 टुकड़े किए जाएं तो भागो जीव स विज्ञेय चानन कल्पते, तो उससे भी छोटा जीव होता है। बाल की नोक के 10,000 पीसेस कर दीजिए, उससे भी छोटा होता है जीव। उस उतने सूक्ष्म जीव के अंदर किसी भी दूरबीन से, सूक्ष्म दर्शी से देखा नहीं जा सकता। तो अंगुष्ठ मात्र पुरुष उसके अंदर कैसे चला जाएगा, इतने छोटे से जीव के अंदर अंगुष्ठ मात्र पुरुष कैसे व्यापक हो जाएगा, कैसे विराजमान होगा। उपनिषदों ने कहा अंगुष्ठ मात्र पुरुषः ज्योति इव अधूमकः, धूम्र रहित ज्योति के समान अंगुष्ठ मात्र पुरुष है। यथार्थ में अंगुष्ठ मात्र पुरुष को एक अलंकारिक भाषा में व्यक्त किया गया। वेदों में बहुत कुछ अलंकार के रूप में लिखा गया है सुंदर साथ जी, इसको समझने की आवश्यकता है। शास्त्रों की भाषा अलंकारिक होती है। क्या कहा है, संकल्पमय पुरुषः, अर्थात पुरुष कैसा है, संकल्पमय। जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसकी प्रशंसा में कहा जाए ये तो ज्ञान के सागर हैं, तो अलंकारिक रूप में सागर कहा ना सुंदर साथ जी। सागर तो बहुत बड़ा होता है, ये देखो सागर तो बहुत बड़ा होता है। व्यक्ति का शरीर 6 फुट का होता है, मैक्सिमम कितना 7 फुट का हो जाएगा, लेकिन उसकी उपमा अलंकार रूप में सागर के समान दे दी गई। कभी कभी कहा जाता है इसकी महानता तो आकाश से भी ऊंची है। भला 7 फुट का व्यक्ति आकाश से ऊंचा कभी हो सकता है? तो किसी गांव में खुशी का माहौल हो तो कहा जाता है सारा गांव हंस रहा है। गांव तो नहीं हंस सकता, उसके लोग हंसते हैं। दुख का माहौल होता है तो कहते हैं गांव रो रहा है, नगर रो रहा है। इसका तात्पर्य जगह जगह प्रसन्नता का वातावरण है या दुख का वातावरण है। तो अलंकारिक रूप में कह दिया जाता है सारा गांव हंस रहा है या सारा गांव रो रहा है। उसी तरह से अब आइए पॉइंट पे, हमारा स्थूल हृदय यानी ये जो शरीर का हृदय है ना, वो कितना अंगुष्ठ मात्र, अभी बताएंगे, जिसमें रक्त आता है और जाता है। फेफड़े में रक्त स्वच्छ होता है किडनीज में, और हृदय में वो धमनियों से हार्ट में प्रवेश करता है, एंटर करता है, जिसमें आवाज होती है। आवाज होती है ना हृदय में। आपका हृदय हमेशा धड़कता रहता है। यदि ये धड़कन बंद हो जाए तो सीधे श्मशान घाट ले जाया जाएगा। आप सोते हैं तब भी हृदय धड़कता रहता है। उस स्थूल हृदय के अंदर, ये जो शरीर का हृदय है उसके अंदर, ध्यान से सुनिएगा, सूक्ष्म हृदय होता है। वो क्या होता है सुंदर साथ जी, सूक्ष्म हृदय अंतस्करण, जिसको आंखों से देखा नहीं जा सकता, मतलब इसी हृदय के अंदर है वो। सूक्ष्म हृदय अर्थात कारण शरीर, यानी कि मन, चित्त, बुद्ध और अहंकार। कारण शरीर, मन, चित्त, बुद्ध और अहंकार सारे सूक्ष्म हृदय कहलाते हैं, जो कि इसी हृदय के अंदर होते हैं। बुद्धि, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, बुद्धि मस्तिष्क में नहीं होती है। कहाँ होती है बुद्धि? मस्तिष्क और बुद्धि दोनों अलग हैं। जैसे बटन कहीं और लगा होता है, बल्ब कहीं और जलता है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, बटन कहीं और है, बल्ब कहीं और है, बुद्धि कहीं और है, मस्तिष्क तो यहाँ है। हम कहते हैं हमारे यहाँ फोरहेड के अंदर है ब्रेन, जिसको स्थूल कहते हैं, स्थूल मस्तिष्क हमारा यहाँ पर है। पर जो एक्चुअल बुद्धि है वो कहाँ है, अभी अभी उन्होंने बताया, ये देखिए बुद्धि कहाँ पर है, हृदय के अंदर है वो बुद्धि। सूक्ष्म हृदय उसके अंदर, ये इसको कहते हैं सूक्ष्म हृदय, जिसमें इन सारों का समन्वय हो। तो बटन तो कहाँ लगा हुआ है सुंदर साथ जी, बटन तो अंदर लगा हुआ है, जलता इधर से है, बहुत ही सुंदर, जलता कहीं और है। बुद्धि मस्तिष्क का नियामक है, बुद्धि मस्तिष्क को नियंत्रित करती है। मतलब नियंत्रण कहाँ है, बटन कहाँ है उसका,
सूक्ष्म हृदय के अंदर बटन लगा हुआ है, वहां पे बात आती है तो फिर यहाँ पर आती है। सबका मस्तिष्क तो एक जैसा होता है, ब्रेन की जो फॉर्मेशन है वो तो डॉक्टर्स कहते हैं ऐसी ऐसी इतनी नसें उसमें होती हैं, वो तो एक जैसा होता है, लेकिन बुद्धि एक जैसी नहीं होती है ना, किसी की तेज है किसी की नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसकी बुद्धि पर सत्व रज तम में से जिसका आवरण जैसा होता है उसी के अनुसार वो कार्य करती है, उसी के अनुसार यहाँ बात आती है और मस्तिष्क उसके अनुसार कार्यशील होता है। अर्थात बुद्धि का वो उतना प्रयोग कर लेता है जिस प्रकार के उसके अंदर ये तत्व होते हैं। अति सुंदर। हाँ जी, मस्तिष्क अर्थात बुद्धि का जितना प्रयोग कर लेता है, अपने मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाना और घटाना सब अपने हाथ में है। सुंदर साथ जी, कैसे? आपका मस्तिष्क ज्ञान की कितनी बातों को ग्रहण कर सकता है, ये सब आपके हाथ में है। कैसे आपके हाथ में? जितने जितने ये गुण कम ज्यादा होते जाएंगे उसी प्रकार से मस्तिष्क कार्य करना शुरू कर देगा, क्योंकि बुद्धि इससे कंट्रोल हो रही है। ये देखिए, ये जो गुण है ना, जैसे ही सात्विक खाना खाएंगे, सात्विक क्या सुनेंगे, आहार आत्मा को देंगे, आत्मिक आहार ज्यादा करेंगे, सत्व की ज्यादा प्रधानता होती जाएगी अंदर, तो इसको घटाना बढ़ाना सब अपने हाथ में है तो राज्य के हाथ में, पर प्रयास करना पड़ता है। हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन। लेकिन बुद्धि जो कारण पदार्थ है, कारण शरीर के अंतर्गत आती है। मह तत्व से जो उत्पन्न होता है वो पहला, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, वो पहला पदार्थ है बुद्धि। मह तत्व से जो उत्पन्न होता है पहला पदार्थ बुद्धि है। मन चित्त बुद्धि और अहंकार को मिलाकर कारण शरीर कहते हैं। अरबी भाषा में कारण शरीर अथवा हृदय को दिल कहते हैं। स्थूल हृदय जिसमें रक्त संचार होता है, हृदय धड़कता है। हाँ जी, ये देखिए, ये ना हमें किरण आंटी ने एक बार समझाया था, मैं फोटो ढूंढने की कोशिश करूंगी। 10 इंद्रियां और 5 सूक्ष्म भूत, फिर हम इनको भी समझेंगे सुंदर साथ जी अच्छे से। कारण शरीर से उनका कोई लेना देना नहीं है। जब जीव को शरीर छोड़ना होता है तो सारे प्राण इकट्ठे हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कारण शरीर के जो हमें भी छोड़ना है, बड़ी बार छोड़ के आए हैं, जब जीव को शरीर छोड़ना होता है तो सारे प्राण इकट्ठे हो जाते हैं। कारण शरीर कौन सा है? कारण शरीर मन चित्त बुद्ध अहंकार उसके साथ जुड़ जाते हैं। कारण शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर जुड़ जाता है। सूक्ष्म शरीर क्या है? 10 इंद्रियां, 5 सूक्ष्म भूत, शब्द स्पर्श रूप रस गंध मन चित्त बुद्ध अहंकार, ये सब कारण शरीर हैं। और सूक्ष्म शरीर प्राण के साथ जुड़ जाता है और जीव दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। अब स्थूल हृदय के अंदर क्या है? सूक्ष्म हृदय, जिसके अंदर क्या है? कारण शरीर। उस कारण शरीर के अंदर क्या है सुंदर साथ जी? कितना सूक्ष्मतम होता जा रहा है अंदर अंदर। जीव उससे भी सूक्ष्म अंदर विराजमान है। और जीव के अंदर कहते हैं, ये कहते हैं कि अंतर्यामी रूप से परमात्मा विराजमान है। पर हमारी वाणी क्या बताती है? हमारी आत्मा जीव के ऊपर बैठी है। आत्मा के धाम हृदय में राज्य रहते हैं। जीव के धाम हृदय में नारायण का वास होता है। इसलिए ये जो स्थूल हृदय है वो अंगुष्ठ मात्र कहा गया है। तो आप अब समझ में आ गया ना कि इस हृदय को अंगुष्ठ मात्र कहा, और अंदर उनके नारायण का वास जीव के हृदय में, और हमारे राज्य का वास जीव के, मैं बोल रही हूँ उनके मतलब जीव के हृदय में नारायण का वास सबके जीव के हृदय में, और आत्मा के हृदय में राज्य रहते हैं। हार्ट जिसको हृदय कहते हैं, जिसमें रक्त संचार जाता है। कितनी बार समझा रहे हैं एक ही बात को, अंगूठे की तरह आकार लिए हुए छाती में होता है, उसके अंदर कारण शरीर है। पैर, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुझे इतना प्यारा लगा ये। पैर काट दीजिए आदमी मरेगा नहीं, हाथ को काट दीजिए मरेगा नहीं, सिर को काट दीजिए तो क्या होता है? सिर काटा जाता था, पीछे युद्ध होते थे ना, सिर को काट दिया जाता था, क्या होता है उससे?
मस्तिष्क को नियंत्रित करने वाली जो प्रक्रिया है वो रक्त संचार ना होने से बाधित हो जाती है। कौन सी प्रक्रिया? अभी उन्होंने बोला मस्तिष्क को कौन नियंत्रित करता है? अंदर हार्ट में जो हृदय में बुद्धि बैठी है ना, वो बटन है, तब मस्तिष्क जलता है। यहाँ बल्ब बनाते भी हैं ब्रेन में, आपको याद है, काफी पिक्चर्स देखी होंगी जो यहाँ बल्ब बनाते हैं, पर उसका बटन अंदर है। वो यदि इसको काट दिया गया सुंदर साथ जी, तो इसका सिग्नल यहाँ तक पहुंच नहीं पाएगा, तो आगे कार्य हो नहीं पाते। यही आगे बताता है फिर कि हार्ट को अब ये करना है, सारी इंस्ट्रक्शंस आती हैं मूल रूप से बुद्धि से, और फिर मस्तिष्क में, और फिर हार्ट में, किडनीज में, सब जगह जाती हैं। तो वो बाधित हो जाती है प्रक्रिया, इसलिए व्यक्ति मर जाता है। अब कहते हैं हृदय को निकाल दो, सिर काट दो तब तो मर ही जाता है, हृदय को निकाल दीजिए, या फिर हृदय की धड़कन बंद हो जाए, प्राण, सिर है, व्यक्ति का सिर है, तो प्राण ऐसे ही चले जाएंगे। ये सिर रहेगा लेकिन धड़कन को बंद कर दीजिए, आदमी मर जाएगा, क्योंकि इन दोनों का कनेक्शन टूट जाएगा सुंदर साथ जी। अब बहुत ही सुंदर, शेरपुर जाएं, भाव में कह सकते हैं पूरे आश्रम में महाराज जी की छवि दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से ये अलंकारिक व्याख्या है, हमारे अंदर उनकी छवि दिखाई दे रही है सुंदर साथ जी। अब भट्ट जी के बारे में बहुत सुंदर बता रहे हैं सुंदर साथ जी। भट्ट जी के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने क्या पढ़ा है श्रीमद् भागवत में? महाप्रलय होता है तो अक्षय वट वृक्ष बचा रहता है, उसके पत्ते पर नारायण रूप जो भगवान है, अंगुष्ठ मात्र अर्थात अंगूठे के बराबर रूप धारण करके पत्ते पर रहते हैं, पत्ता तैरता रहता है, चारों तरफ अंधकार फैला रहता है, और फिर नई सृष्टि की रचना हो जाती है। यही तो कल्पना है सुंदर साथ जी। संसार रूपी वृक्ष है, कहाँ से पैदा हुआ है? मोह सागर से पैदा हुआ है। मोह सागर में संसार रूपी ये वृक्ष पैदा होता है, अर्थात मोह सागर से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। अब ये पत्ता क्या है? जैसे वृक्ष में हजारों लाखों पत्ते होते हैं, उसका एक भाग होते हैं वो पत्ते। हम सृष्टि के एक छोटे से भाग में रह रहे हैं। अभी अभी बताया ना, कितनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं, कितने बड़े बड़े वो हैं, आकाश गंगाओं को ही गैलेक्सी कहते हैं, कितने सारे करोड़ों ब्रह्मांड हैं, ब्लैक होल है, कितनी बड़ी है ये सृष्टि। अभी सुंदर साथ जी जो सीमित है, उसके छोटे से भाग में हम रह रहे हैं, और उसमें ब्रह्म की सत्ता का अनुभव कर रहे हैं। यानी एक पत्ते पे, इतने बड़े वृक्ष के एक पत्ते पे, छोटे से भाग में हम रह रहे हैं। परमात्मा, जिनको अनंत सूर्यों से अधिक प्रकाशमान कहा गया है, वो वृक्ष के पत्ते पे क्यों रहेगा? स्थूल वृक्ष तो 5 तत्वों का बना होता है, यहाँ की तो सारी सृष्टि 5 तत्वों की है ना सुंदर साथ जी। वह तो महाप्रलय में लय को प्राप्त हो जाएगा। जब 5 तत्व, 3 गुण रहेंगे ही नहीं, तो ना वृक्ष रहेगा, ना पत्ता रहेगा, तो फिर परमात्मा का निवास कहाँ होगा? बिना तारतम ज्ञान के ये कोई नहीं बता सकता। तो सुंदर साथ जी सारी बात कांजी भट्ट से जो हुई, वो जरूर हम सब सुंदर साथ जी को समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, हमारे बहुत ही प्यारा जो प्रसंग चल रहा है ना, कहते हैं, हमने क्या सुना था कल सुंदर साथ जी? ये सुना था कि जो खास उम्मत होती है ना, वो तन मार डारत हक काज, हक काज के लिए, सेवा के लिए अपने तन को न्योछावर कर देते हैं। ऐसे सुंदर साथ हमारे पास भी ऐसे सुंदर साथ हैं जो ना तन देखते हैं, कुछ नहीं देखते, ना समय देखते हैं, बस सेवा में जुटे हुए हैं। ऐसे प्यारे प्यारे सुंदर साथ के चरण कमलों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सेवा करने वाले सुंदर साथ को शीश पर धारण कीजिएगा। मैं तन से नहीं बोल रही हूँ, उनकी शोभा को, उनके गुणों को हृदय में आत्मसात करके उनको शीश पर धारण करने जैसी रिस्पेक्ट दीजिएगा, क्योंकि धनी की सेवा कोई नहीं कर सकता। इसका मतलब पिया ने उनके हाथ पकड़े हैं, तभी वो कर पा रहे हैं। अब कसौटी का प्रसंग है सुंदर साथ जी आगे। कौन सी कसौटी? 13 वर्ष माया मिने था ऊपर लौकिक बोझ, श्री राज तरफ रहत हैं,
रमे बीच कौसर हौज। 12 वर्ष की आयु में तारतम ले लिया था श्री मिहिरराज जी ने। अपनी 25 वर्ष की आयु तक अपने भाई राउंड ऑफ करके उन्होंने क्या कर दिया, 25 वर्ष, कल आया था 24 वर्ष इतने महीने और इतने दिन, तो राउंड ऑफ किया 25 वर्ष की आयु तक। तो कितने साल बने सुंदर साथ जी बीच में, फ्रॉम 12 to 25 कितने बने, 13 ईयर्स, यानी कि 13 वर्ष माया मैंने बोला है इसको। अपनी 25 वर्ष की आयु तक अपने भाई गोवर्धन जी के साथ चर्चा का रसपान कैसे करते थे वो दोनों भाई, इतना प्रेम उनमें हो गया था कि एक दूसरे के बिना वो रह नहीं पाते थे, क्योंकि आपस में बातें कौन सी नूरी डिवाइन वो बातें हो रही हैं पिया जी की, सतगुरु जी की, तो कैसे रहा जाएगा, एक क्षण भी एक दूसरे से अलग नहीं होते, बस वही गुणगान सतगुरु का और परम धाम की बातें आपस में करते रहते हैं। ब्रज रास की सारी लीलाएं जो सुनकर आते हैं उसी को दोहराते रहते हैं, अपने हृदय में बसाते रहते हैं। तो इसमें कितने इयर्स ऑलमोस्ट बीत गए, जब हम राउंड ऑफ करें तो 13 साल बीत गए सुंदर साथ जी। किंतु इसके साथ ही लौकिक उत्तरदायित्व, यानी कि वो जॉब भी करने लग गए थे। कहाँ पे सुंदर साथ जी, कला जी के मंत्री के प्रबंधक बन गए थे, वो भी निर्वाह करते थे इनके साथ साथ। गोवर्धन भाई के देह त्याग के पश्चात श्री मिहिरराज जी का मन पूरी तरह सुंदर साथ जी संसार से हट गया। अब तो उनको कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, बात भी करें किससे करें, अंदर ही अंदर देवचंद्र जी से, धनी श्री देवचंद्र जी से बात करते हैं, पर हर समय अनवरत जो भाई से उनका लगाव था, हर समय जो बातें करते थे ना, उनके दिल को कचोट रही है कि छोड़कर चले गए, अंदर कितनी उनको कमी महसूस हो रही है सुंदर साथ जी। दिन रात अब क्या किया, पहले तो फिर भी भ्रातृ प्रेम भी साथ में था। आप समझ रहे हैं ना इस बात को सुंदर साथ जी, अब तो सारे सुंदर साथ समझ सकते हैं। धनी के प्रेम के साथ साथ भ्रातृ प्रेम भी साथ साथ था सुंदर साथ जी। पर अब वो भ्रातृ प्रेम हट गया, क्योंकि उनका तन ही छूट गया है, तो अब कैसे प्रेम करेंगे। आत्मिक प्रेम तो है उनके साथ, पर यहाँ वो हर समय नहीं है उनके पास, तो क्या हुआ उससे, बिल्कुल प्योर राज्य के साथ जुड़ना शुरू हुए। क्या क्या करते हैं आप, दिन रात रमे बीच कौसर हौज, श्री राज्य के साथ हौज कौसर की शोभा के चिंतन में डूबे रहने लगे। सुंदर साथ जी, स्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा है इसमें कि पहले एक है तो प्योर प्रेम, पर है यहाँ का भाई के साथ जो प्यार कर रहे हैं ना, आत्मिक तो है, पर जुड़ाव जो हो गया है ना, वो यहाँ का भाई का प्रेम भी उस जुड़ाव का वो है। हालांकि बाकी भाइयों से तो इतना प्यार नहीं है, जो राज्य की बात नहीं करते, राज्य की बात करने वाले भाई से ही, क्योंकि आत्मा की जो वो है ना, वो उनकी तार जो है वो जुड़ी हुई है उनके साथ। पर इसके साथ साथ उनसे दूसरा प्रेम भी है, आत्मिक प्रेम तो है ही है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा मोह यहाँ का भाई के साथ है उनका, कि ये मुझे लेकर गए, ये मुझे सारी बातें बताते हैं। तो कहते धाम धनी के लिए एक निष्ठ जो प्रेम होना चाहिए ना, एक मेरे पिया, वो भाई के साथ भी साथ में है। तो धाम धनी के साथ अब एक निष्ठ प्रेम हो गया, क्योंकि अब तो वो भाई भी नहीं है। इसको तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही सुंदर साथ जी। इसी के बीच में, इसी दौरान, ये जो वक्त था, ये जो समय था, इसके दौरान 1600, कौन सा सुंदर साथ जी, 1695। तो बताइए मिहिरराज जी कितने साल के थे सुंदर साथ जी, 1695, 1695, कितने साल के होंगे, बिल्कुल सही, दुष्यंत भैया ने बिल्कुल बता दिया, 20 साल के थे। क्योंकि 1675 में, ये क्यों पूछा जा रहा है, ताकि बार बार वो तिथि याद आ जाए, वो कभी भूले नहीं। तो 30 के नहीं सुंदर साथ जी, 20 साल के, क्योंकि 1675 में उनका जन्म और 1695, 1695 में उनकी शादी हो जाती है, उनका विवाह कर दिया जाता है, किनके साथ, फूलबाई जी के साथ। याद रखिएगा,
फूटा तेज, हमने याद किया था फूलबाई जी और तेजबाई जी, बाद में आएंगी तेजबाई जी। 1695 में उनका विवाह भी कर दिया गया फूलबाई के साथ। क्या था ये तिथि भी, यदि सुंदर साथ याद कर सकते हैं ना तो जरूर याद रखिएगा, जिन जिन को हो सकते, नहीं तो लिख तो लीजिए ही। माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी वाले दिन, ये भी शुक्ल पक्ष है। माघ मास पंचमी तो आई नहीं है ना, ये कोई और एक और पंचमी आएंगी, तो उस दिन उनका विवाह भी हुआ था। फूलबाई जी, गोवर्धन जी, दोनों में परम धाम की आत्मा थी, दोनों से ही उनको प्रेम रखना है। पर सुंदर साथ जी देखिए, धामधनी ने कैसे अपने आप में ही उनको रमा लिया। आप क्या करते हैं, चर्चा नित विचार ही, मन में बड़ो विलास, नित प्रते श्री राज सो, करत विनोद कई हास। मिहिरराज जी अपने सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के मुखार बिंद से होने वाली उस चर्चा को नित्य क्या करते हैं, सुनते तो हैं ही सुंदर साथ जी, चिंतन, नित्य विचार ही, उस पे विचार भी करते हैं। ऐसे नहीं कि सुन लिया और अब भाई भी नहीं है, किनसे मैं बात करूं तो छोड़ दिया, नहीं सुंदर साथ जी, नित्य उस पे विचार करते हैं। तो बार बार जो सुनाओ, जो आत्मिक आहार जहां से मिलाओ, उसको नित्य विचारना बहुत जरूरी है, उसका चिंतन करना बहुत जरूरी है। नहीं तो माया के थपेड़े जो है ना, माया की वो लहरें उनको बहा कर ले जाती हैं, हमें पता ही नहीं लगता हम किस प्रवाह में सुंदर साथ जी बह जाते हैं। मन में बहुत अधिक आनंदित होते हैं वो, जब नित्य विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, सुनते हैं देवचंद्र जी को नित्य प्रति श्री राज सो, पिया जी का स्वरूप मानकर करत विनोद कई हास, विनोद पूर्ण तरीके से उनके साथ हंसी भी करते हैं। सोचिए, अंदर भाई के जाने का कितना दुख है, आनंदे रोता रमिए एम, है ना, पर ऊपर से कितने आनंद से वो बातें कर रहे हैं। पर क्योंकि चर्चा में आनंद आ भी बहुत रहा है सुंदर साथ जी, इतना आनंद और चिंतन बार बार करके वो आनंद है कि बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि धनी की मेहर, धनी के हृदय में ये आया हुआ है। एक दिन श्री मेहराज को क्या दिल में उपजा सुंदर साथ जी, दिल उपजो एह विचार, हम आए हैं अर्श से भेजे परवरदिगार। क्या विचार उपजा, क्या हमारे मन में ये कभी विचार उपजा हमारे दिल में, उनके दिल में क्या बात उपजी, हम परम धाम से आए हैं, अर्श से आए हैं, हमें धाम धनी ने इस माया में भेजा है। ये सुनते हैं वो देवचंद्र जी से, रोज चर्चा सुनते हैं। अब बात कौन सी उपजी है वो अगली चौपाइयों में आएगी। तो हमारी हुज्जत राज सो कछु ना चलत। हुज्जत क्या होता है सुंदर साथ जी, हुज्जत का अर्थ होता है दावा, मेरा राज्य पर दावा इतना भी नहीं चलता क्या। ये इंद्रावती जी उनके अंदर हैं सुंदर साथ जी, पूरे दावे करने वाली हमारी इंद्रावती सखी ही हैं। ये पहला दावा उनके हृदय में, पहला सुंदर साथ जी। सिंधी तो बहुत बाद में आई हैं, बहुत सारी किताबों के बाद, बहुत सारे ग्रंथों के बाद हमारी प्यारी सिंधी आई हैं। ये पहला दावा जो उनके हृदय में आया कि क्या मेरा इतना दावा, मेरा इतना अधिकार नहीं चलता क्या मेरे धनी पर, ये बहुत प्यारा है सुंदर साथ जी। दावों की शुरुआत कहाँ से हुई, वो यहाँ से हुई। हम क्यों ना देखें धाम को, अपनी जो बीतक कहते हैं, हम आए हैं वहां से, उस परम धाम से, अपनी बीतक को, जो परम धाम की हमारी बीतक है, उसको हम देख नहीं सकते। क्या लीला राज्य के साथ कर रहे हैं, कितना प्रेम हम उनसे करते हैं, करते थे। प्रेम हमारे पास है नहीं, वो हमसे करते थे, वो हमको देते थे और हमसे भी करवाते थे कि लाओ मैंने दिया अब मुझे वापस करो। इस प्रकार से प्रेम की जो वो लड़ी बंधी रहती थी, जो तार बंधी रहती थी है और रहेगी, सुंदर साथ जी उनके हृदय में आता है, क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं है पिया जी कि मैं उन लीलाओं को साक्षात देख सकूं, मैं अपने परम धाम को, अपने धनी जी को साक्षात देख सकूं। श्री देवचंद्र जी देखत श्री धाम के निशान, कहते हैं धनी श्री देवचंद्र जी तो 25 पक्षों का जैसे वो वर्णन करते हैं,
हर पल हर घड़ी वो उनको देखते हैं। मैं भी तो परम धाम की आत्मा हूँ, सो हमारे आगे कहत हैं कर देत पहचान। कहते हैं वो सारा कुछ देखते हैं, फिर सारी पहचान हमें देते हैं। और कितना सुंदर वर्णन धनी श्री देवचंद्र जी सुनाते हैं। अब दिल में आता है, मैं क्यों नहीं देख सकता, मेरी आत्मा उसको क्यों नहीं देख पा रही है जो मेरे सतगुरु देख पा रहे हैं। कितना सुंदर सुंदर साथ जी ये विचार है। हमारे हृदय में क्या आता है कि मेरे सतगुरु देख पाते हैं, मैं क्यों नहीं देख पाती। अपनी कमियां भी ढूंढेंगे सुंदर साथ जी, सारा कुछ कर लेंगे और उस दीदार को पा भी लेंगे। मुझे तो लगता था हफ्सा में ही हुआ है, नहीं नहीं, आप देखिएगा। हमारा धनी धाम का क्या तिन से ए ना होए। अभी से इंद्रावती की बातें देखी ना आपने, होनहार बिरवान होता है ना, उसके होत चीकने पात होते हैं। हमारे जैसे नालायक नहीं होते वो सुंदर साथ जी। ये देखिए अभी तो कितने साल की उम्र है, 25 साल के हैं वो अभी। क्या दिल में आ रहा है सुंदर साथ जी, क्या मेरे धनी धाम से इतना नहीं हो सकता। ये सिंधी पूरी इन चौपाइयों से, श्री सिंधी उनकी नासिका की सुगंध, उनको तो सुंदर साथ जी आने लग गई यहीं पे अभी से ही। क्या कहते हैं, क्या धाम धनी इतना भी नहीं हो सकता। कैसे दावे से अधिकार से बात करती हैं सुंदर साथ जी। हमें अर्श अजीम की और दिखावे सोए। कहते हैं परम धाम के सर्वेश्वर हो आप, अक्षरातीत हो, हमारे धनी धाम के हो। क्या आपसे इतना भी नहीं होता कि हमें अर्श अजीम के, परम धाम के साक्षात दर्शन मुझे करवा दें। सुंदर साथ जी आप उस इंद्रावती की आत्मा की सुंदरता को, उन भावों को, उन प्रेम को देख पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी। अगर नहीं देख पा रहे तो अपने अंदर वो भाव, वो प्रेम, वो अधिकार, वो कर्तव्य कैसे आएंगे सुंदर साथ जी। इतना प्रेम इंद्रावती सखी से करना है, क्योंकि हमारे लिए एक एक पल पिया से पहले देखिए अपने लिए बोल रही हैं। यहाँ पर पहली बार है जो अपने लिए बोल रही हैं। सारी श्रीमुख सिंधी में तो हमारे लिए ही बोल रही हैं सुंदर साथ जी। कोई कोई चौपाई में उनकी बात आती है, बाकी सब हमें रिप्रेजेंट कर रही हैं। यहाँ स्वयं को शुरू किया है अभी, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर सुंदर साथ जी। अब पता है क्या, एक बार क्या हुआ, दो राजा ना, राजा जो होते थे वो बाज बाज होते हैं ना, ईगल, उनके बहुत शौकीन होते थे। एक राजा दो बाज खरीद कर लाया, बड़ी अच्छी क्वालिटी के, वेरी नाइस थे। उसको बड़ा शौक था ऊंची उड़ाने भरे आकाश में। तो उसने अपने उसको दे दिया, जो देखभाल करने वाले थे उनको दे दिए दोनों बाज। कहते इनका स्पेशल ध्यान रखना, ऊंची उड़ान भरे, अभी तो छोटे छोटे हैं, तो इनको ऐसे ट्रेनिंग देनी है। अब कुछ टाइम के बाद राजा आते हैं, वो थोड़े बड़े हो गए होते हैं, तो उन्होंने बोला इनको उड़ा के दिखाओ इन बाजों को। तो वो जो देखभाल करने वाला होता है ना, उनको उड़ाता है। एक बाज तो कहाँ आकाश में पहुंच जाता है मिनटों में, ऐसे फटाफट भाग के उड़ के आकाश की ऊंची उड़ाने भरने लगता है। दूसरा बाज क्या करता है, थोड़ी ऊंचा उड़ता है, फिर अपनी डाल पे आके बैठ जाता है। फिर एक बार जाता है, फिर डाल पे आके बैठ जाता है। 4-5 बार वो ऐसे ही करता रहता है, तब तक वो बाज कहाँ कहाँ रमण करके वापिस राजा के चरणों में भी आ जाता है। तो राजा बहुत हैरान होता है और थोड़ा बहुत खुश भी होता है, थोड़ा मायूस भी होता है। पहले बाज को देखकर अति प्रसन्न, दूसरे को देखकर थोड़ा मायूस, और पूछता है दोनों एक ही नस्ल के हैं, दोनों एक जैसे, ये क्यों नहीं उड़ पा रहा, कुछ तो करो। कहते ये बचपन से ही ऐसा है, ये उड़ ही नहीं पाता, बार बार अपनी डाल पे आके बैठ जाता है। राजा साहब मैंने बहुत कोशिश की, मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो उसको खाना भी वैसा ही देते, सारा कुछ इसको वैसा ही मिलता है। सुंदर साथ जी रिलेट करते जाइएगा, हम कौन से बाज हैं इसमें से। तो अब राजा तो मुनादी करवा देते हैं पूरे सिटी में कि इसको जो सही कर देगा उसको स्वर्ण मुद्रिकाएं दी जाएंगी। बहुत सारे लोग आते हैं, ट्राई करते हैं, नहीं वो वैसे का वैसा ही रहता है। हम पे भी बहुत ट्राई हो चुकी है सुंदर साथ जी, बड़े सारे जन्मों से हम पे भी बहुत ट्राई की है। बहुत सारे परमहंसों ने बड़े जोर लगाए हैं, राज जी ने किन किन को हमारे पास भेजा, हम नहीं हिले सुंदर साथ जी, अपनी डाल पे चिपक के बैठे हुए हैं हम नहीं उड़ाने भरते धनी के इश्क में। तो
क्या कहते हैं, अब एक आते हैं और राजा अगले दिन आता है, अरे भाई वाह, वो बाज भी दोनों इकट्ठे उड़ के उड़ाने भर रहे, इतने सुंदर, राजा इतना हर्षित, इतना खुश, कोई नहीं कर पाया, ये किसने कर दिया। एक गरीब किसान आते हैं, कहते हैं इन्होंने कर दिया। खूब सारी स्वर्ण मुद्रिकाएं उनको दी जाती हैं। किया कैसे? राजा कहते हैं ये मैजिक, ये चमत्कार तुमने कर कैसे दिखाया? तो बोलता है मैंने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी। मैंने जिस डाल पे ये बैठा करता था, मैंने उसको काट दिया। उसने कहा मेरे पास कोई ज्ञान तो है नहीं राजा, पर इसकी बेसिक प्रॉब्लम जो थी ना, वो डाल थी। मैंने उस डाल को काटा, अब उसके पास बैठने के लिए, वो फेवरेट डाल थी, वहीं बैठता था। अब इसके पास बैठने की जगह ही नहीं है, तो अब उड़ाने भरता है, क्योंकि उसको पीछे की कोई परवाह नहीं है कि डाल है, मुझे वापस जाना है। अब उड़ाने भर के आता है, तो उसी के साथ आकर नीचे बैठता है, दाना चुगता है, फिर उड़ने पहुंच जाता है। तो सुंदर साथ जी, जब अगर कोई बाज, उस बाज की डाल अभी भी वैसी की वैसी थी, वो उससे जुड़ा नहीं था, वो उसका उससे मोह नहीं था सुंदर साथ जी। यदि हम अपनी डाल से मोह करके उससे चिपके रहेंगे, तो राज्य को डाल काटनी पड़ेगी। फिर ना कहिएगा दुख होता है, उस डाल को काटने का दुख होता है। उसके जिम्मेदार कौन होते हैं? उसके जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं, क्योंकि हम उनके इश्क में ऊंची उड़ाने भरते नहीं है जो वो चाहते हैं। पर उसके लिए अच्छा क्या हुआ सुंदर साथ जी, अब इतनी ऊंची उड़ाने भरता है, तो वो कटने के बाद भरनी है, या फिर वो डाल रहते रहते बस मोह छोड़ना है उस डाल का, कि मैं बार बार उसी से चिपका रहूं, इस माया से। सुंदर साथ जी बस मोह छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा, कोई दुख नहीं आता, कुछ नहीं होता, राज्य अपने आप संभालते हैं सारा कुछ। बस नजर आकाश पे रखनी है, नजर इश्क के आकाश पे रखनी है, कि मुझे बार बार वहां उड़ने जाना है, बार बार मुझे चितवन करनी है, मुझे उड़ाने भरनी है पिया, आपके साथ मुझे उड़ान भरनी है परम धाम की ओर। तो आज से अपने दिल से इस मोह रूपी डाल को स्वयं ही, यदि हम वो कर देना, अपना मोह उससे हटा लें और खूब पिया की चितवन करें, खूब उनसे मिलन करें सुंदर साथ जी, तो वो दिन दूर नहीं है जब पिया बिल्कुल हमारे सामने खड़े होंगे, बैठे होंगे, सारी लीलाएं करेंगे सुंदर साथ जी, एक भी लीला नहीं छोड़ेंगे। जो इंद्रावती सखी के साथ हुई, वो कहते सारों को अधिकार है, सारे ही ले सकते हो, बस अक्षरातीत की शोभा उनको मिली है, बाकी सारी हुज्जत, सारे अधिकार हमें दे रखे हैं उन्होंने। अब क्या कहते हैं, पर हम में है अवगुण, तिस वास्ते अंतराय, अंतराय मतलब दूरी है, मेरे में पक्का कोई ऐसे अवगुण है, मेरे में कमियां हैं जिसकी वजह से अंतराय है। जब अवगुण हम काढ़ ही, तब क्यों ना देखे हम ताए, तो ये सारे विकार निकल जाएंगे, तब हम उनको पक्का देख पाएंगे। देखिए राज्य को कहती हैं कैसे धामधनियों जो दिखा नहीं पाते, पर फिर अपने अंदर ढूंढने लगती हैं इंद्रावती जी, जरूर मेरे अंदर ही ऐसा कोई अवगुण होगा जो पिया मुझे नजर नहीं आ रहे, जो परम धाम के दर्शन मुझे नहीं हो रहे, मैं वहां रमण नहीं कर पा रही। तिस वास्ते अवगुण को ढूंढन लगे जब, नजरों जो ही आया काढ़ दिए तब सब, एक एक करके नहीं कि आज हम ये प्रण ले रहे हैं, आज ये, और वो भी बहुत अच्छी बात है, आज तो कम से कम इस स्पीड से भी चल रहे हैं ना। हैट्स ऑफ टू सुंदर साथ, जिन्होंने शुरू किया और अभी तक निभा रहे हैं और अंत तक निभाएंगे, साथ में और प्रण जुड़ते जाएंगे। इसकी भी प्रेरणा कौन दे रही है? हमारी प्यारी इंद्रावती जी, हमारे धनी दे रहे हैं, उनके हृदय में बैठकर कहते सारे अवगुण जो जो उनको नजर आ रहे हैं, पूरा दिन चेक रखिए, एक सुंदर साथ जी, घंटी बजनी चाहिए अंदर कि नहीं ये ठीक नहीं किया है। ईगो है ना सुंदर साथ जी, ये ईगो है ना, ये अहंकार मूल कारण है सारे विकारों का। वो पुरानी बातें, पता नहीं किस किस जन्म की, और इस जन्म की तो कुछ साल पहले की भी बातें ऐसे पकड़ के बैठे हैं। उन बातों को ढीला छोड़ दीजिए, स्वतंत्र हो जाइए। यदि उन्हीं डालों से चिपके रहेंगे,
सुंदर साथ जी उड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उड़ान बहुत मुश्किल हो जाएगी। पुरानी सारी बातों को अपने हृदय से धनी की मेहर को महसूस करते हुए निकालते जाइए। इतना खाली खाली मन, मन ही में ब्रह्म। सुंदर साथ जी इतना उसको स्वच्छ, पूरा कूड़ा करकट बाहर निकाल दीजिए हृदय से, इतना स्वच्छ महकता हुआ। देखिए यदि कहीं कूड़ा होता है, उसके ऊपर आप यदि इत्र भी डाल दो, उसके ऊपर फूल भी डाल दो, तो उसकी दुर्गंध थोड़ी देर के लिए जरूर दबती है, पर परमानेंट नहीं जा पाती है ना। तो वाणी डाल रहे हैं, फूलों के इत्र डाल रहे हैं, श्री बीतक साहब डाल रहे हैं, श्री सिंधी डाल रहे हैं, चितवनी भी डाल रहे हैं, पर थोड़ी देर के लिए दबती है, उसकी दुर्गंध वापस फिर आने लगती है। जब तक निकाल बाहर नहीं करेंगे पूरा असर सुंदर साथ जी तब तक नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उनको संजोए ना रहिए अपनी कड़वाहट को। कड़वे कद्दू जो हम बने हुए हैं ना, उस कड़वाहट को बाहर निकाल फेंकिए सुंदर साथ जी। फिर देखिएगा श्री मुखवाणी, और ये निकालती जा रही हैं धीरे धीरे, हमें पता भी नहीं लग रहा कि इन्होंने उन विकारों के बर्तन में छेद कर दिया। अब सुंदर साथ जी ये जो ब्रह्मवाणी है ना, हमारा विकारों का भरा हुआ बर्तन में छेद किया, सारे रिश्ते जा रहे हैं, कम होते जा रहे। इतना भरा हुआ था, अब तो थोड़ा सा ही रह गया है। और इस कड़वाहट को जल्दी से जल्दी राज्य जरूर दूर कर देंगे। क्या कहते हैं, अपने अवगुणों को ढूंढते हैं, जैसे ही नजर में कोई आता है, अच्छा कैसे चेक रखते होंगे पूरा दिन, कहने में बहुत आसान है, 24 आवर्स उस पर नजर रखना। अच्छा मेरा ये दिल कर रहा है, नहीं ये नहीं मैंने करना, ये धाम धनी के उसमें बाधक है ना। तो जैसे ही मनोविकार दिखाई देता है, दृढ़ता पूर्वक सुंदर साथ जी, ऐसे नहीं निकलते ये, दृढ़ संकल्प हमने शुरू से सुना है, जो धनी श्री देवचंद्र जी ने, जब वो बालक थे, सुंदर साथ जी किशोर थे, 16 इयर्स, दृढ़ संकल्प के बिना घर से निकल नहीं पाते वो। दृढ़ संकल्प बहुत जरूरी है हर प्रण के लिए, तो वो तो निकालते गए सुदृढ़ होकर बिल्कुल। श्री देवचंद्र जी के आगे आए अरज करते, ए मेरे अवगुण मुझको काढ़ देओ सब इंद्रियन के। अंदर कितनी दर्द हो रही होगी, इंद्रावती जी को कितनी दर्द अंदर हो रही है, कितनी तड़प हो रही होगी पिया से मिलने की। स्वयं जितना कर सकते थे कर लिए। अब देवचंद्र जी पिया के पास पहुंच जाते हैं, धनी श्री देवचंद्र जी के, कि अब आप बताओ, क्योंकि अब मेरे को इतने नजर आ रहे थे, मेरे अवगुण मुझको काढ़ दो, अब आप काढ़ दो, बता दो मेरे में कितने विकार हैं। सुंदर साथ जी कितना कुछ कहते हैं, कितना कुछ करते हैं, वो सामने आता हुआ कोई मित्र भी दिखाई दे जाता है ना, तो उनको लगता है नहीं मैं इससे भी बातें करूंगा, मेरा समय नष्ट हो जाएगा, इधर उधर की बातें होंगी। तो ये भी एक विकार है, फालतू की बातें करना, खड़े होके सीख लेते हैं हम भी सुंदर साथ जी, फालतू की बातें करना, धनी के अलावा और बातें करना जो ना जरूरी हो। ठीक है आप जॉब पे जाते हैं, बिजनेस जाते हैं, या फिर कुछ और बात करते हैं, दैट्स फाइन, पर जहां नहीं जरूरी है, विच इज नॉट इम्पोर्टेंट, उसके बिना काम चल सकता है, तो वहां पर भी फालतू की बातें करना, निंदा करना, चुगली करना, उसमें रस लेना, या फिर कोई ऐसी जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, बस टाइम पास के लिए कर रहे हैं, सीरियल्स देखना टाइम पास के लिए। अरे इतना टाइम है हमारे पास जो पास किया जाए उधर सुंदर साथ जी, हमारे पास तो समय बचा ही नहीं है। पिया की वाणी इतनी टीके इतने हो गए, अभी तक पूरी नहीं पड़ी, धिक्कार है मुझे सुंदर साथ जी, अभी तक जो पूरी नहीं पढ़ पाई। तो समय है हमारे पास ये सब करने के लिए? नहीं, अच्छी बातें सुनिए, अच्छी बातें पढ़िए, और वाणी से अच्छा और क्या हो सकता है सुंदर साथ जी। तो कहते हैं सतगुरु माँ, और क्या करते हैं सुंदर साथ जी, उनको लगता है मेरी पत्नी के गहने घर में पड़े हुए हैं, चलो ये गहनों में, ये धन में शायद मेरी वो हो रही है, वो भी दे आते हैं, सतगुरु महाराज के चरणों में अर्पित कराते हैं कि इनको भी सेवा में लगा लीजिएगा। कौन सी सेवा में लगाएंगे सुंदर साथ जी? धनी श्री देवचंद्र जी, गांगजी भाई ने उठा रखा है, पूरा प्रबंध गांगजी भाई ने उठा रखा है।
बाग भी उन्हीं का है सुंदर साथ जी, जहाँ पे मूव हुए हैं, जहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, फिर आ जाते हैं, चर्चा के समय पे वहां होते हैं, फिर रहने के लिए गांधी भाई के घर में ही आते हैं। सुंदर साथ है कि बढ़ता जा रहा है, धनी की मेहर इतनी हो रही है, जो सुनता है नया आता जा रहा है। तो धनी देवचंद्र जी भी कहाँ लगाएंगे, वो उस सेवा में ही उनको लगा देंगे। पर ये अपने विकार ढूंढ रहे हैं, मुझे यहाँ लग रहा है मेरा नष्ट हो रहा है, यहाँ मेरा ध्यान जा रहा है, खाने पीने में जा रहा है, नहीं मुझे नहीं खाना। जैसे कि किसी खाने की चीज को देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं मेरा मन इसमें जा रहा है, तो शायद ये भी बाधक है। तो सुंदर साथ जी, खाने का मन जो हमने छोड़ा है, अभी भी वो लेने का मन तो नहीं कर रहा ना। अब तो 47th डे है आज सुंदर साथ जी। अब दमन नहीं, अब शमन होना शुरू हो गया होगा कि दिल ही नहीं करता। उस दिन घर में चाय बनी, एवरीथिंग हैज बीन डन, पर दिल ही नहीं किया कि मैं पीऊं। हाँ सब की, जिनको देना था, जो आए थे उनको दे सकते हैं, पर स्वयं मेरा मन ही नहीं करता। ऐसे छोड़ लिया, एक दिन पिएंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं वो फिर खींच लेगी सुंदर साथ जी अपनी तरफ, ये विकार फिर खींच लेंगे। और तब देते उत्तर, अब अपनी तरफ से तो सारे निकाल दिए, अब धनी श्री देवचंद्र जी के पास, सतगुरु के पास जाते हैं कि अभी भी दर्शन नहीं हो रहे, सतगुरु महाराज आप मेरे विकार बताइए। तब देते उत्तर, तुम में ना कोई अवगुण, इंद्रावती की आत्म तेरे अंदर कोई अवगुण नहीं है, तू निर्मल आत्म धाम की इंद्रावती उत्पन्न। वो हमेशा बार बार उनसे पूछते हैं, कहते हैं यही उत्तर देते हैं कि तुम में कोई अवगुण नहीं है, तुम तो परम धाम की वो सुंदर आत्म हो जिसके ऊपर जागनी का पूरा उत्तरदायित्व है। सुंदर साथ जी, मुझे तो लगता है रास में भी हमारी ओर से पूरा उत्तरदायित्व उन्होंने ही निभाया था, जागनी में भी निभा रहे हैं। अंदर धनी ही बैठे हैं, पर शोभा इंद्रावती सखी को दी हुई है, इतनी प्यारी इंद्रावती। सच सच बताऊं सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण त्रिधा लीला मुझे पूर्ण पहचान नहीं थी उसके पहले, पूर्ण तो पता नहीं राजी जानते हैं, जितनी भी अभी है, जितनी भी है, श्री कृष्ण त्रिधा लीला से राज्य का यही शायद हुक्म था, यही उनके, शायद नहीं वो तो 100% है, शायद निकला भी क्यों, मेरे धनी का हुक्म, उन्हीं के हृदय की इच्छा थी कि श्री कृष्ण त्रिधा लीला की जाए। वो आपके लिए तो जो आपने रस लिया वो तो लिया सुंदर साथ जी, मुझे जो धनी की उससे पहचान हुई, पहला प्रेम पहली लीला से ही हुआ। उस उनके श्री कृष्ण जी के अंदर बैठे धनी के आवेश स्वरूप से जो प्रेम हुआ ना, मुझे कृष्ण इतने प्यारे लगते हैं, इतने हृदय के करीब लगते हैं। ब्रज से हुआ, रास से हुआ सुंदर साथ जी, अगला जो प्रेम है ना, और मूल स्वरूप से तो है ही है, वो तो कहने की जरूरत ही नहीं है। अगला प्रेम इंद्रावती सखी से हो रहा है, उनके बारे में पढ़ के, श्यामा जी तो साथ में ही है राज्य के, वो कोई अलग है ही नहीं। युगल स्वरूप के बाद इंद्रावती सखी से इतना प्रेम हो रहा है, क्योंकि हमारे लिए यहाँ अक्षरातीत की शोभा उनको दी हुई है। बार बार राज्य की बात हमें बताती हैं, हमें राज्य की किसी तरह इनका मिलन हो जाए जैसे मेरा हुआ है। कोई होता है जो अपने राज बता दे, कहती हैं वशीकरण मंत्र भी ले लो, तुम ये करो, ये करोगी तो मिल जाएंगे। इतनी प्यारी इंद्रावती सखी। तो क्या कहते हैं, फिर अपने दिल में करते ए विचार, श्री धाम धनी यूं कहते हैं, मोह चलना इन पर। ऐसा सुनकर मिहिरराज जी कहते हैं, कितनी प्यारी सखी है सुंदर साथ जी, जैसा सतगुरु कह रहे हैं ना, मुझे वैसे ही अनुसरण करना चाहिए, कोई शक नहीं, कोई संशय नहीं कि पता नहीं ऐसे क्यों कह दिया, मैं तो अच्छे भले विकार निकाल रहा था, अच्छी भले मुझे दर्शन, पता नहीं ऐसे क्यों कह रहे, नहीं एक विचार भी सतगुरु के प्रति संशय का नहीं, नहीं तो मंजिल अभी दूर है सुंदर साथ जी। सतगुरु पे समर्पण ही पिया पर समर्पण है, क्योंकि उन्हीं के अंदर धाम धनी बैठकर प्रबोध कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, इसके आगे का प्रसंग कल लेंगे, इन्हीं को आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे कैसे धनी लेकर जाते हैं, क्या सुनाते हैं, जैसी धनी जी की इच्छा, उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कोई भी
भूल चूक हो गई हो, कोई भी नहीं, बहुत सारी होती रहती हैं। ये जीव है ही भूलों का पिटारा है सुंदर साथ जी। तो उस पिटारे को आप हल्का करते रहिएगा केवल अपनी क्षमा के साथ। हमेशा क्षमा प्रार्थी हूँ। कोई भी शब्द ऐसा निकल जाए सुंदर साथ के हृदय को, हल्की सी भी यदि चोट लग गई ना, तो ये यात्रा अधूरी रह जाएगी। सुंदर साथ जी कहते हैं, इंद्रावती खड़ी रुदन, देवचंद्र जी कहेंगे मेरे रास्ते में खड़ी रुदन कर रही है, मैं जा नहीं पा रहा परम धाम। तो यदि एक भी सुंदर साथ का दिल दुख गया तो दीदार का मार्ग बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे कृपया साथ साथ माफ करते जाइएगा, कहीं मार्ग अवरुद्ध ना हो जाए। सुंदर साथ जी प्रणाम जी, आप सबके चरणों में प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। आइए अब चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी अर्जी गायन की ओर। हमारी रानी दीदी, उनकी बिटिया भी आज साथ में आई हुई हैं। आप दोनों प्यारी जुगल जोड़ी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हमारे रिमाइंडर कारखाने को कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी रानी दीदी। मैं आपका नाम नहीं लूंगी अब, रिमाइंडर कारखाना बोलिए। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, प्यारे सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं आज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीव रातों जीवे नहीं क्यों, मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किनसो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया जी, जो कोई दूसरा होए जी। साबिद पिया जी समरथ दिन, रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखूं निके कर जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकारती आज सुन के, दिल करो अब जीन जी। खिन खिन खबर लीजियो, मैं आज करूं दुल्हन जी। ऐती अर्ज मैं तो करूं पिया जी, आड़ी भय अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा, लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया जी, कीजे हास विलास जी। वार ने जाए श्री इंद्रावती पिया जी, राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, और मैं जानो बात जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, और मैं जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं, सब अंग हो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, का कहूँ किनसो बात जी। श्री मामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बल बल जाए जी। श्री मामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बल बल जात जी। बल बल जात जी। और श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, प्यारे सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। इतने प्यारे
देखिए सुंदर साथ जी कल गाने वाले थे, पर उनकी प्यारी बिटिया ने बोला नहीं मुझे भी अर्जी साथ में गानी है, मैं भी कल आने वाली हूँ। अति सुंदर आप दोनों ने इतने प्यार से, इतने भाव से, इतनी मीठी अर्जी गाई। मैं तो चाहूंगी आप जब दोबारा आए तो वाणी गायन भी इकट्ठे करें तो बहुत आनंद आएगा। एक वाणी गायन आपस में मम्मा बिटिया मिलके धाम की रूहें फोन पे ही प्रैक्टिस कीजिएगा और जरूर एक और गाइएगा। प्रणाम जी, अति सुंदर। प्रणाम। प्रणाम। सुंदर साथ जी सिख पंथ से आए हैं ये सुंदर साथ, और देखिए धनी की कितनी गहरी पहचान उनको हुई। सो प्राउड ऑफ यू, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय,